दोस्तों वेलकम टू डीएसपी क्लासेज। तो दोस्तों आज मैं आ गया एक नए वीडियो के साथ, आपका अपना देवेश शर्मा। देखिए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल सके। और देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले बताना चाहता हूँ कि हम ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र। इसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इसे मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको रीड करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, स्टडी करवाऊंगा। तो आप हर पार्ट को देखने के लिए जो है बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और देखिए पार्ट फर्स्ट में जो है हम पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे, कौन कौन से अंग इसमें कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, वो हम देखेंगे। और मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा कि क्या क्या इसमें होता है। तो आज हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं पार्ट फर्स्ट में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पाचन तंत्र को बोलते हैं इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए मानव भोजन द्वारा विभिन्न कायिक पदार्थ व ऊर्जा प्राप्त करता है। मानव जो होता है भोजन के द्वारा जो है बहुत सारे कायिक पदार्थों को और एनर्जी को अपने अंदर लेता है, प्राप्त करता है। देखिए हम जानते हैं कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। तो उस एनर्जी को हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो उस एनर्जी को हम खाना खाने यानी भोजन से प्राप्त करते हैं। और भोजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए कि उसमें क्या क्या होता है उस भोजन में, तो देखिए भोजन प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, खाद्य रेशों आदि से मिलकर बना होता है। जो हमारा भोजन होता है वो इन पोषक पदार्थों से मिलकर बना होता है और यही पोषक पदार्थ हमारे शरीर में ग्रोथ करते हैं, बहुत सारी वृद्धि करते हैं। भोजन में पाए जाने वाले जटिल घटकों को सरलीकृत किया जाता है। अब देखिए भोजन जो होता है वो हम जटिल पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे अंदर जो है शरीर में सरल या सरलीकृत किया जाता है। तो देखिए इस क्रिया में भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक अनेक अंग व ग्रंथियां कार्य करती है, जो पाचन तंत्र कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो क्रिया है ये एक प्रोसेस होती है शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के द्वारा, कि इसमें अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को शरीर के अंदर लेना यानी मुख द्वारा, ठीक है। और मल त्याग का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। तो देखिए भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं और उत्सर्जित कर रहे हैं, वहां तक की जो पूरी प्रोसेस होती है ये अनेक अंग यानी ऑर्गन्स, ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स कार्य करती है इसमें, और इसे ही हम कहते हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए अभी हम पता करेंगे कि कौन कौन से अंग और ग्रंथियां कार्य करती है। तो पाचन में भोजन के जटिल व बड़े अणुओं को रासायनिक क्रियाओं व एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। देखिए भोजन के जटिल बड़े अणुओं को, जटिल का मतलब कठिन, कठोर, और बड़े अणुओं का मतलब बहुत बड़े, रासायनिक क्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस, एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। उन्हें सरलीकृत किया जाता है, उन्हें बिल्कुल सरल बना लिया जाता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, एनर्जी मिलती है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से अंग इस पाचन तंत्र में कार्य करते हैं। तो पहला हो गया मुख यानी माउथ, दूसरा हो गया कृष्णि यानी फेरिंक्स, तीसरा हो गया ग्रासनली यानी एसोफेगस, चौथा हो गया आमाशय यानी स्टोमच, पांचवा हो गया छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छठा हो गया बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, और सातवां हो गया मलद्वार यानी रेक्टम। तो इस प्रकार से 7 अंग कार्य करते हैं, पर इनमें भी हमें बहुत सारे आगे अंग मिलेंगे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर देखिए अगला है यानी ग्रंथियां, ग्लैंड्स। तो एक तो होती है फर्स्ट में लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, यकृत ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो ये ग्रंथियां और अंग हमारे शरीर में पाचन तंत्र में प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं डायग्राम जो मानव के पाचन तंत्र का डायग्राम है। तो देखिए मानव के पाचन तंत्र का डायग्राम हमारे सामने है। तो इसमें देखिए क्या होता है। देखिए इसमें ये मुख हुआ हो गया, जहाँ से भोजन एंटर होता है, जिह्वा हो गया यानी जीभ हमारी, ये लार ग्रंथि हो जाती है यहाँ पर, जो लार छोड़ती है और भोजन को लसलसा बना देती है। ग्रसनी हो गई, ग्रसिका हो गई, ठीक है, दोनों नलियां हो गई।
उसके बाद में पित्ताशय हो गया, जब पित्त होता है, यकृत हो गया, लीवर हमारा, आमाशय हो गया, ये आमाशय होता है, अग्नाशय ये छोटा सा दिख रहा है, ये अग्नाशय, प्लीहा नामक संरचना मैंने आपको बताई थी, प्लीहा वो ये रही, अनुप्रस्थ बृहदांत्र, अवरोही बृहदांत्र और आरोही बृहदांत्र, यानी बड़ी आंत के जो भाग है ये तीनों यहाँ है, और छोटी आंत जो है ग्रहणी अग्र क्षुधांत्र क्षुधांत्र में बटी हुई रहती है, वो भी आपको दिख रहा होगा, अच्छे से जूम करके देखना आप। अंधनाल ये अंधनाल है, गुदानाल ये गुदानाल और लास्ट में गुदा, और ये परिशेषिका हो गई, ये यहाँ पर ये जो बची हुई है, मलद्वार हो गया जहां से मल आता है, और ये सिग्माकार। तो ऐसे करके आपको ये सारे डायग्राम में एक एक चीज लिखी हुई मिलेगी, और ये मैंने आपको जो बताया ये बेसिक नॉलेज थी, शुरुआत थी पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे इसमें क्या क्या होता है, क्या इसमें जो है पोषक पदार्थ हमें प्राप्त। तो देखिए दोस्तों, आगे सभी अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये जो सभी अंग होते हैं मैंने आपको बताए थे, ये सभी अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, और इसे संपूर्ण रूप से आहार नाल क्या दिया गया है, नाम दिया गया है, जो मैंने 7 अंग आपको बताए, ठीक है, जो मुख से शुरू होकर मलद्वार पर समाप्त होते हैं, मुख से शुरू होते हैं और मलद्वार पर समाप्त होते हैं, जहां से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आता है। यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जिसे पोषण नाल भी कहा जाता है। इस आहार नाल जो होती है इसको पोषण नाल के नाम से भी जाना जाता है। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य हैं, देखिए कौन कौन से कार्य हैं। फर्स्ट होता है इसका आहार को सरलीकृत करके पचाना, जो भोजन होता है हमारा उसको ये सरलीकृत करके पाचन में मदद करती है। सेकंड देखिए इसका वर्क, पचित आहार का अवशोषण, जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें से पोषक पदार्थों का क्या कर लेती है, एब्जॉर्प्शन कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, और वो हमको एनर्जी देता है। तीसरा देखिए, आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना, जो भोजन होता है हमारा उसको हमारे मुख से और मलद्वार तक पहुंचाती है, जहां से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। फिर देखिए, पाचन कार्य में आहार नाल में वह अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होते हैं। हमारी जो ये पाचन की प्रोसेस होती है इसमें जो है आहार नाल में पाई जाने वाली 3 ग्रंथियां, और कहीं भी हमारे शरीर में मैंने आपको पहले ग्रंथि बताई थी, वो सारी ग्रंथियां इसमें कार्य करती है, उत्तरदायी होती है, और उनसे जो पाचक रस प्राप्त होते हैं वो पाचन में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। ये पाचक रस भोजन को सरलीकृत कर शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। ये जो पाचक रस होते हैं ये भोजन को सरल बना देते हैं, बिल्कुल केमिकल इनको केमिकल मानिए आप, और ये सरलीकृत करके और हमारा शरीर उनको ग्रहण कर सके इस रूप में ये परिवर्तित कर देते हैं। मतलब टोटल इसका जो कार्य होता है, वर्क होता है, ये होता है कि भोजन को बिल्कुल सरल बनाना और उसमें से पोषक तत्व जो होते हैं उनको ये खींच देते हैं। पाचित भोजन में पाए जाने वाले पोषकों को आहार नाल के घटक विशेष सेल्स की मदद से अवशोषित करते हैं। अब देखिए, आहार नाल के जो घटक होते हैं वो भोजन में पाए जाने वाले पोषकों को विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है उनकी मदद से उनको अवशोषित कर लेते हैं, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो ही क्या होते हैं, हमारे पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, एनर्जी हमको वो ही देते हैं। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है। मुख से जो भोजन अंदर जाता है वो पेशियों के संकुचन और विस्तार से जो है वो आगे गति करता है, और वो पूरी प्रोसेस आगे होती है। देखिए यहाँ पर, जिसमें क्या होता है, विभिन्न स्तरों पर संवर्णी पेशियां भोजन पाचित रस व अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। तो इसमें क्या होता है, भोजन और विभिन्न प्रकार की जो स्तरों पर संवर्णी पेशियां होती है, पेशियां, ठीक है, वो भोजन और पाचित रस और अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है कि ना तो खाना ज्यादा तेज गति से आगे जाए और ना ही बिल्कुल लो हो, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस होने पर हमें पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होते। एक होता है ना कि टीवी और फ्रिज में लाइट को जो है नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए स्टेबलाइजर लगाया जाता है, हमारे घरों में एमसीबी होता है, ठीक है, तो वो उसी प्रकार से कार्य करती हैं ये संवर्णी पेशियां कि नियंत्रित करती है इसकी गति को। तो ये प्रोसेस, ये तो हमने एक बेसिक पढ़ा है, ठीक है, कि क्या कार्य होता है, ग्रंथियों का क्या कार्य होता है, क्या इनमें वर्क होता है, कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। अब हम इसमें पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, उसमें पाचन में जो कार्य में आने वाले अंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से,
तो सेकंड पार्ट आप देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, डीएसपी क्लासेस जामदोली, ठीक है। और दोस्तों पार्ट फर्स्ट देखने के लिए थैंक यू।